देखिए इसमें जो आपका जो आराम से सुनिएगा, आवाज मत कीजिएगा, ठीक है, वरना आपका रिकॉर्डिंग में भी आपका आवाज कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो क्वेश्चन था देख रहे हैं ना, पहला क्या पूछा है, विच वन इज ये पर्सनल सेफ्टी, है ना। तो हम आपको क्या लिखाए थे कि सेफ्टी का कितना प्रकार होता है, आप लोग लिखना चाहिए। तो सेफ्टी को 3 भाग में डिफाइन किए थे ना, सेफ्टी को कितना भाग में डिफाइन किए थे, 3। अगर यदि नहीं लिखे तो लिखना है, समझे ना। हम बहुत धीरे धीरे, एक दिन में 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो नहीं किए थे वो लिख लीजिए, साइड में हम लिखते जाएंगे, ठीक है, आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। तो सेफ्टी के अंदर कितना 3 भाग में बांटे हैं, बांटे है कि नहीं। तो पहला जो सेफ्टी हो गया वो आपका हो गया जनरल, क्या हो जाएगा, जनरल। पहला क्या हो जाएगा, जनरल सेफ्टी हो जाएगा, होगा कि नहीं। पहला क्या हो जाएगा, जनरल सेफ्टी। बैठ के नहीं रहना है, नींद नहीं लगाना है ना, लिखते जाओ ना। पहला हो गया आपका जनरल सेफ्टी, दूसरा हो जाएगा आपका पर्सनल सेफ्टी, दूसरा क्या हो जाएगा, पर्सनल सेफ्टी, और तीसरा क्या हो जाएगा, मशीन सेफ्टी। 3 प्रकार का सेफ्टी हो जाएगा यहाँ पे ना। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, जो टाइप कर रहे हो दिख रहा है ना। तो ये 3 प्रकार का सेफ्टी आपका यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या बोला है। तो इसमें चारों ऑप्शन को आप यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, चारों को हम लोग यहाँ लिख देते हैं बगल में, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्या है, मशीन सेफ्टी के अंतर्गत, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। मशीन सेफ्टी के अंतर्गत ये आएगा, है ना। मशीन से रिलेटेड जो भी वर्क है वो मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है, कंसंट्रेट और ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान दीजिए, तो ये आपका किस में आएगा, पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। तीसरा पूछ रहा है कि कीप द गैंगवे अवे एंड फ्लोर क्लीन, है ना, मतलब कुछ भी वगैरह चीज है फ्लोर वगैरह से हटाओ और साफ करो, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आएगा कि नहीं, ये किसके अंतर्गत आएगा, जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद कीप द टूल एट द प्रोपर, टूल इधर उधर फेंका हुआ तो सबका फर्ज बनता है कि उसका एग्जैक्ट जगह पे हमको रखना है, तो ये भी आपका किसमें आएगा, जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये तीनों को हम बता दिए, मतलब जनरल सेफ्टी जो सबका सबके लिए जरूरी है ना, और सबको ध्यान देना है, तो वो आपका जनरल सेफ्टी के अंदर। पर्सनल जो मेरे से रिलेटेड है कि सेफ्टी कुछ पहने है कि नहीं, अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं, या फिर मशीन, जो मशीन से रिलेटेड जितना भी है वो सारा आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, तो इसको क्लीन कर दे, थोड़ा सा स्पीड लिखिएगा ना, ठीक है, क्योंकि हम टाइप करते हैं तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है जी, अच्छा से पढ़िए। पूछ रहा है कि ये जो मेमोरेंडरी सिंबल्स है वो क्या है। आप लोग सिंबल्स लिखे है ना, कितना प्रकार का सिंबल्स होता है, सेफ्टी सिंबल्स, सेफ्टी सिंबल है ना, लिखे है, देखिए कोड लिखा होंगे, सारा कुछ लिखा होंगे आप लोग को। सेफ्टी सिंबल टोटल कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, उसका कोडिंग से लेके सारा कुछ अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर आपका क्या है, पहला पहला क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं लिखाएंगे, पहला कुछ लिखा है, जो कोडिंग जब लिखाए थे आप लोग को, BGBY WY WG लिखे हैं कुछ, क्या लिखे है, पहला क्या लिखे है, WG कहाँ लिखा है जी, पहले क्या लिखा है, पहला इंफॉर्मेशन लिखा है, लिखा होगा है कि नहीं, पहला चलो इंफॉर्मेशन, हाँ कोड। जो इमेज और बॉडी आपका जो बैकग्राउंड होगा, जो उसका जो इमेज का जो बैकग्राउंड होगा उसका कलर कैसा था, उसका डिटेलिंग किए थे। पहला लिखा है प्रोहिबिटेशन, लिखा है, लिखा है कि नहीं, प्रोहिबिटेशन लिखा है, लिखा है प्रोहिबिटेशन। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या लिखा है, दूसरा वार्निंग होगा, तीसरा इंफॉर्मेशन होगा ना। दूसरा क्या है, वार्निंग साइन, है ना। तीसरा क्या है, तीसरा हो गया आपका इंफॉर्मेशन, है ना। इसको कोड हम बहुत अच्छा से याद करने आपको सिखाए थे। अभी जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो ट्रिक्स वगैरह सारा कुछ यूज करना है ना, कि जैसे लंबा टाइम तक हमको याद रहे। चौथा क्या हो गया आपका,
मेमोरेंडरी जो आपका ऊपर लिखा हुआ है ना, वही ना सिंबल है मेमोरेंडरी। तो इसमें हम कोड लिखाए थे, आपको अलग अलग कोड लिखाए थे ना, तो इसमें हम एक कोड लिखाए थे, इसको क्या लिखाए थे, बी आर, फिर क्या थे बी वाई। ये बी आर बी वाई क्या है इसको बताएंगे डिटेल करके, बी वाई, और इसका क्या लिखा है डब्ल्यू जी, और लास्ट में क्या लिखा है डब्ल्यू जी, और इसको क्या लिखा है लास्ट वाला को डब्ल्यू बी। तो यहाँ पे जो देखिए आइएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो पहला जो अक्षर है वो इमेज को दर्शाता है। ये जो पहला जो लेटर है किसको दर्शाएगा, चित्र जो बना हुआ उसका कलर क्या होगा। और जो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जैसे कि ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड हो गया, ये बैकग्राउंड हो गया ना, इसके ऊपर अगर यदि कोई चित्र बना हुआ है ना, तो पहला वाला इमेज मान लीजिए इसमें एक सिगरेट पीता हुआ दिखाएगा ना, और क्रॉस किया हुआ रहेगा कि नहीं, तो जो सिगरेट का जो इमेज, सिगरेट क्या हो गया, इमेज हो गया, और सिगरेट किस बैकग्राउंड पे बना हुआ या फिर उसका बाउंड्री, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जो पहला अक्षर है मिट गया ना, ये क्या था आपका बी आर। ठीक है, तो पहला जो इंडिकेट करेगा वो किसको इंडिकेट करेगा, इमेज को। किसको इंडिकेट करेगा, इमेज को इंडिकेट करेगा, करेगा कि नहीं। और जो दूसरा जो लेटर है वो किसको इंडिकेट करेगा, बैकग्राउंड या फिर बाउंड्री को दर्शाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड को या फिर आपका किसको दर्शाएगा, बाउंड्री को दर्शाएगा। ठीक है ना, तो ये बी यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ कोड लिख दे रहे हैं, बी मतलब क्या है, बी मतलब यहाँ क्या कलर हो गया, ब्लैक। यहाँ बी क्या हो गया आपका, ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, और आर क्या हो गया, आर क्या कलर हो गया, रेड। आर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और एक कलर है जी, जी क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन कलर। और वाई क्या हो जाएगा, तो ये कोड आप लोग याद रखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, कि अगर यदि प्रोहिबिटेशन है, प्रोहिबिटेशन में एक सिगरेट पीता हुआ क्रॉस किया हुआ रहता था ना, और इसका साथ साथ हम ये भी बताए थे कि प्रोहिबिटेशन का जो होता है वो कौन सा शेप रहता है, सर्कुलर। ये किस शेप में रहता है, सर्कुलर। मतलब जब भी इसका बनेगा इमेज तो सर्कुलर, और सर्कुलर के अंदर आपका बना हुआ रहता है क्या, इमेज। ठीक है, और वार्निंग में क्या रहता है, ट्रायंगुलर। वार्निंग में कैसा रहेगा, ट्रायंगुलर। इंफॉर्मेशन में कैसा रहेगा, स्क्वायर। ठीक है, और मेमोरेंडरी में भी सर्किल रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं मेमोरेंडरी में आपका दे दिया है ट्रायंगुलर, दिया है कि नहीं। लेकिन ये सब जो इमेज है ये स्पेशल टाइप ऑफ इमेज है जो हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में ना, कुछ कुछ स्पेशल इमेज जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला देखिए आपका क्या है, प्रोहिबिटेशन, दूसरा है वार्निंग, तीसरा इंफॉर्मेशन, और चौथा है मेमोरेंडरी। और प्रोहिबिटेशन मतलब वो चीज हमको नहीं करना चाहिए वरना मेरा हेल्थ खराब होगा, कुछ भी चीज खराब होगा, जैसे सिगरेट है ना, कैंसर होता है कि नहीं, लेकिन कोई छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, तो क्रॉस किया हुआ है ना, तो ये सर्किल है, सर्किल में मान लीजिए एक सिगरेट बना हुआ रहेगा और उसको क्रॉस किया हुआ रहेगा, लेकिन सिगरेट का कलर कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, है ना। और इस बाउंड्री का या बैकग्राउंड का कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। दूसरा में क्या आपका वार्निंग, वार्निंग में क्या दिया हुआ है, बी से आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक रंग का होगा, डायग्राम बना हुआ है जैसे खोपड़ी, देखते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई हो रहा है, तो वहां पे एक कंकाल वाला फोटो देख देते हैं और नीचे लिख देते हैं डेंजर, देखते हैं ना। तो वो सब वार्निंग आपको सचेत कराता है कि उस चीज के छुइए मत या फिर उसके सामने मत जाइए, रिस्क है। ठीक है, तो वो सारा किसके अंतर्गत आएगा, वार्निंग के अंतर्गत आएगा। तो वहां जो आपका जो इमेज का जो कलर है वो कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा, और जो बैकग्राउंड का जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, येलो रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख लीजिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में देखिए व्हाइट रंग का आपका इमेज, जैसे कि एक आपका यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ ऐसे रहेगा, और एक आपका देखते होंगे जो मेडिकल वगैरह में या फिर आप एम्बुलेंस वगैरह में देखे होंगे, ये साइन बना हुआ रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो ये जो साइन जो प्लस वाला या क्रॉस वाला जो साइन है ना, ये इसका रंग कैसा होगा, व्हाइट होगा, और इसका जो पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, ये बता रहा है। मेमोरेंडरी जो हमको पहन के करना चाहिए, है ना, जो मेरे सेफ्टी के पर्पस में काम आए, है ना। तो अगर यदि ऐसे बन के एक आपका
जूता बना हुआ रहे, ठीक है, तो जूता जरूरी है, कहीं कहीं काम कीजिएगा। या फिर आपको कुछ भी दे दे, एक हैट बना हुआ रहेगा, टोपी बना हुआ रहेगा ना। तो ये सारा चीज आपका किसके अंतर्गत आएगा? मेमोरेंडरी, जो मेरा पर्सनल नीड पे जरूरी है। क्या? अच्छा, सिंबल सब उधर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, है ना, उसमें बहुत सारा सिंबल वगैरह बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? पूरा डिटेलिंग किए, ठीक है। क्या आपका जो सेफ्टी सिंबल है कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला क्या है? प्रोहिबिटेशन। दूसरा क्या है? वार्निंग। तीसरा क्या है? इंफॉर्मेशन। और चौथा क्या है? मेमोरेंडरी। तो प्रोहिबिटेशन में आपका जो कोड है BR है, BY है, WG है और WB है ना। तो BR जो कलर आप समझ गए कि पहला जो लेटर है वो किसको दर्शाएगा? इमेज, जो चित्र बना होगा, है ना। और पीछे का जो बैकग्राउंड होगा उसका रंग कैसा होगा वो दूसरा लेटर बताएगा कि नहीं। तो इस टाइप से हम समझाएंगे। प्रोहिबिटेशन सर्किल टाइप का रहेगा, उसका क्रॉस सेक्शन। वार्निंग आपका क्या रहेगा? ट्रायंगुलर रहेगा, त्रिभुज आकार का, है ना। और चतुर्भुज आकार का आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, है ना, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। और मेमोरेंडरी जो हो गया, है ना, वो भी आपका सर्किल रहेगा। लेकिन ये दोनों सर्किल को कैसे पहचानेंगे? ये भी सर्किल, ये भी सर्किल। तो जो प्रोहिबिटेशन वाला है ना, उसमें क्रॉस किया हुआ रहता है ना। आपका मेमोरेंडरी वाला में नहीं रहता क्रॉस किया हुआ। प्रोहिबिटेशन में जैसे सीक्रेट है ना, तो सीक्रेट अगर यदि ये देख रहे सीक्रेट और इसका मान लीजिए धुआं इस तरह से है, तो ये क्रॉस किया हुआ रहेगा, समझे ना, प्रोहिबिटेशन के केस में। लेकिन आपका जो मेमोरेंडरी के केस में सर्किल है, उसमें जूता रहेगा, तो जूता को क्रॉस किया हुआ नहीं दिखाता है, समझे ना। ये समझ में आया? ऐसे रिकॉर्डिंग है, आप लोग को नहीं समझ में आया तो देख लीजिएगा, हम भेज देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर कर देना। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मेमोरेंडरी का सिंबल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो फिगर है ये स्टॉप का है। गिववे के लिए कैसा फिगर बना हुआ रहता है पता है आपको? ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल है ना, इस टाइप से ऑक्टागोनल, जिसका कितना भुजा रहता है? 8, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से करके टोटल कितना रहेगा? 8। तो ऑक्टागोनल अगर यदि इमेज बन रहा है तो वो क्या बताएगा आपका? गिववे। गार्डेड मतलब समझे? गार्डेड में क्या दिखाएगा आपका? रेलवे को ट्रैक दिखाएगा, एक रेलवे ट्रैक दिखाएगा, है ना, पटरी, ट्रेन का पटरी को दिखाएगा। तो ये जो आपका जो ट्रेन का जो दिखाएगा, ये आपका क्या बनाएगा? ये आपका क्या है? रेलवे ट्रैक है। तो रेलवे ट्रैक आपका क्या क्या कहलाएगा? गार्डेड कहलाएगा। और अनगार्डेड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा अगर यदि आप डाउन कीजिएगा, यहाँ ऊपर में देखिए एक ट्रेन धुआं छोड़ रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये जो आपका जो फिगर जो है ये अनगार्डेड का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्कूल है। तो स्कूल, एक बच्चा को देखिएगा, एक बच्चा बना हुआ है, एक बच्चा पीछे देखिएगा बैग लेते जाते दिखाई देगा, तो वो किसका है? स्कूल का दिखाएगा, ठीक है। गार्डेड तो हम बता दिए रेलवे ट्रैक। अनगार्डेड में पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग में एक ट्रैक दिखाएगा, उसमें पीछे बैग, वहां भी एक आदमी चलता हुआ दिखाई देगा लेकिन पीछे बैग नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ स्पेशल आपका है सिंबल्स जो याद रखना पड़ेगा। जैसे कि स्टॉप के लिए एक ट्रायंगुलर फिगर रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो किसका है। देखिए स्टॉप के लिए क्या है आपका? स्टॉप के लिए क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगुलर फिगर बना हुआ रहेगा कि नहीं? हो गया। गिववे के लिए क्या रहेगा? ऑक्टागोनल इमेज रहेगा। गिववे के लिए क्या रहेगा? अष्टभुज रहेगा, एक अष्टभुज रहेगा कि नहीं? एक अष्टभुज फिगर बना हुआ रहेगा, ठीक है। वो गिववे के लिए हो जाएगा। गार्डेड के लिए क्या हो जाएगा आपका? गार्डेड के लिए क्या हो जाएगा? रेलवे ट्रैक हो जाएगा। रेलवे ट्रैक होगा कि नहीं? राइटिंग थोड़ा जबरदस्त है क्या? अनगार्डेड, अनगार्डेड के लिए, है ना, अनगार्डेड में ट्रेन जो धुआं छोड़ रहा है ना, ट्रेन कैसा? ट्रेन जो धुआं छोड़ रहा है ना, ट्रेन जो आपका धुआं छोड़ रहा है ना, यहाँ पे ट्रैक पे देखिएगा, यहाँ आपका क्या देगा? धुआं छोड़ते हुए दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक है पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, जो आदमी एक क्रॉस करते हुए दिखाई देगा, है ना, एक पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग है। पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग है ना, एक आदमी देखिएगा एक ट्रैक को जा रहा है, मतलब पैदल मार्च कर रहा है, ठीक है। और एक फिर आपका स्कूल हो गया, है ना, स्कूल में एक बच्चा देखिएगा जो पीछे बैग टंगाया होगा, तो वो क्या है? स्कूल का है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिंबल्स है जो आपको अलग से याद रखना है ना। जो आपका जो सेफ्टी सिंबल 4 है, उसके अलावा स्टॉप, गिव वे, गार्डेड, अनगार्डेड, पेडेस्ट्रियल और स्कूल, ये सब अलग है, समझे ना। ये स्पेशल टाइप के अंतर्गत आता है, समझे ना, स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स के अंतर्गत ये आता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा 2 क्वेश्चन हो गया जी, है ना।
चलिए फिर से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि ज्वलनशील लिक्विड फाइड सॉलिड आर क्लासिफाइड। तो हम बताए थे कि जो आपका जो ये है फायर एक्सटिंग्विशर, एक बांट के आपको बताए थे, है ना, कि क्लास लिखाए थे क्लास, उसके बाद मटेरियल और फिर फायर एक्सटिंग्विशर, है नहीं लिखा है ना। तो ये 3 भाग में हम बांटे थे, है ना, 3 भाग में बांटे थे कि नहीं। तो पहला ये आपका हो गया मटेरियल किस टाइप का, तो सॉलिड लिक्विड गैस और फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, है ना, ये आपका क्लास हो गया। और इसमें हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। राइटिंग समझ में आएगा ना जी, ऐसे लिखा होगा, ठीक है, एक्सटिंग्विशर, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बताए थे कि इसको भाई बांट दो, ए बी सी डी, 4 ही खंड होता है कि नहीं। ए कर दो, ठीक है, फिर आप बी कर दीजिए, फिर आप सी कर दीजिए, बहुत आराम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। जरा सा भी इसमें याद रखने को, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, ठोस तरल और गैस, है ना। मतलब पहला जो ए होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, सॉलिड वाला आएगा कि नहीं, सॉलिड आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, लिक्विड, मतलब तरल चीज पे अगर यदि आग लगता है, तरल से अगर यदि आग लगता है, गैस वाला जो अगर यदि रहेगा तो वो किस में आ जाएगा, आपका सी में आ जाएगा। और डी में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, है ना, वही ना आएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका इसमें अंदर का। अब इसमें किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करेंगे उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो ए वाला में जो है आपका क्या आ जाएगा, ए वाला में आ जाएगा आपका क्या, सोडा एसिड आएगा कि नहीं, सोडा एसिड आ जाएगा। इसमें हम लोग 3 उपयोग करते हैं कि नहीं। एक झाग वाला है जो फॉर्म जिसको बोलते हैं फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2, है ना। और एक क्या यूज करते हैं, ड्राई पाउडर, है ना, यूज करते हैं ड्राई पाउडर। लेकिन अगर यदि तीनों ऑप्शन में दिया रहे तो हम उस टाइम बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे, किसका उपयोग करना है, फॉर्म का, झाग वाला का उपयोग करना है। अगर ये तीनों ऑप्शन में अगर यदि दिया हुआ रहेगा तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग, झाग वाले का ना, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गैस। गैस में तो एक ही आपको लिखाए होंगे, ड्राई पाउडर लिखा है कि नहीं, क्या लिखा है, ड्राई पाउडर लिखा है, ड्राई पाउडर लिखा है कि नहीं। और आखिर में आपका हो गया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम लिखा है कि आपको पहला लिखा है CTC। CTC का मतलब समझ रहे हैं ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर आप लोग केमिकल फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं CCl4, है ना, क्या लिख सकते हैं, CCl4। मतलब C से हो गया कार्बन, 4 से हो गया टेट्रा और क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। या फिर और एक सामने नाम लिखाए थे, है ना, क्या लिखाए थे, BDFC, और ब्रैकेट में क्या लिखाए थे, M। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो मीथेन। लेकिन आप लिखते हैं, और ये दोनों किसके अंतर्गत आता है, हेलोन ग्रुप के अंतर्गत आता है। ये दोनों किसके अंतर्गत आता है, हेलोन ग्रुप के अंतर्गत आता है। ये हम पूरा आपको डिटेलिंग किए थे, आप लोग जब फ्रेश माइंड में आए थे 6 अक्टूबर को, तो सबसे पहले हम यही पढ़ाना चालू किए थे, है ना। तो ये बोल रहे थे कि क्या क्या पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग जब नए आए थे तो इसी चीज को पढ़ रहे होंगे ना। हेलोन ग्रुप के ये सब अंदर आता है ना। और ये भी इसके अलावा भी यूज होता है ना, अगर यदि ये दोनों ना दिया हुआ रहेगा तो क्या यूज कर लेंगे हम लोग, CO2, क्या यूज कर लेंगे, CO2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका CO2, ठीक है। तो टोटल देख लीजिए कि क्लास ABCD, है ना। तो आपका जो है धातु कैसे आ जाएगा, याद रखिएगा, सॉलिड लिक्विड गैस, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, है ना। अगर यदि ठोस चीज पे आग लग रहा है, जैसे ये बेंच में आग लग गया, है ना, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड, है ना। तरल चीज में जैसे कि आपका पेट्रोल डीजल कुछ भी लगे, है ना, कोई तेल वगैरह में आग लग जाए, तो उसके लिए फॉर्म, ड्राई पाउडर या CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर यदि तीनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो झाग वाला का उपयोग करना है, किसका, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। और अगर यदि गैस या ज्वलनशील गैस कुछ भी चीज में लगे, हाइड्रोजन गैस, LPG गैस, कुछ भी, है ना, गैस वाली चीजों पे अगर यदि आग लगता है तो हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करेंगे,
ड्राई पाउडर का। और आखिर में आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए सबसे पहले सीटीसी और बीएफसीएम, ठीक है, दोनों आपका किसके अंतर्गत आता है, हेलोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सीटीसी का पूरा नाम हो गया सी से कार्बन, टी से टेट्रा और सी से क्लोराइड, ठीक है, या फिर CCl4 बोल सकते हैं ना, या फिर आप लोग उसको बोल दीजिए दोनों आपका किसके अंतर्गत आता है, हेलोन ग्रुप के अंतर्गत आता है कि नहीं, ठीक है। और ये नहीं रहा तो ऑप्शन में CO2 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए CO2 तीनों तरह से यूज कर, जो आप लोग का जो लैब में रखा हुआ है वो CO2 है, कि सॉलिड छोड़ के सारा चीज पे वो बुझाने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। लिक्विड गैस और सॉरी गैस नहीं काम देगा ना, लिक्विड और आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, बाकी जगह तो नहीं यूज हो रहा। आगे बढ़े, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर पूछ रहा है कि भाई तत्काल अगर यदि किसी का लाइफ बचाना तो सबसे पहले क्या करेंगे, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है ना। तो आप कहीं भी जाते हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास अवेलेबल रहता है, तो उससे कुछ उपाय कर सकते हैं ना। तो ये आपका फर्स्ट एड, तत्काल लाइफ बचाने के लिए क्या कीजिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर का, जिसमें डिटॉल रहेगा, पेस्ट रहेगा, कुछ बैंडेज रहेगा, ये सब आपका किसके अंतर्गत रहेगा, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रहेगा। गाड़ी में भी रहता है, बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ मान लीजिए किसी का कट गया तो तुरंत बैंडेज वगैरह का सुविधा कर सकते हैं ना। तो तत्काल जीवन रक्षक मतलब तुरंत आपको थोड़ा सा मदद चाहिए रक्षक का काम करने के, तो वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि भाई डॉक्टर को आने में समय लगेगा, है ना। गहन देखभाल के कीजिएगा, कुछ लगाइएगा तब ना, पता देखभाल कर रहे पता चला मर गया, गहन देखभाल कैसे कीजिएगा, ठीक है। और चिकित्सा उपचार के लिए भी आपको समय लगेगा ना, तो तत्काल केवल आपके फर्स्ट एड बॉक्स से ही कर सकते हैं तत्काल, ठीक है ना, समझे ना। गहन अध्ययन नहीं कीजिएगा, नहीं तो मर जाएगा, बोलेगा कि जिंदा है कि नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये वार्निंग साइन को दर्शा रहा है। आगे बता दिए कि वार्निंग साइन का जो कोड होता है वो क्या होता है, बी, क्या होता है बी, अभी बताया ना, वार्निंग सिंबल का क्या होता है, BY। तो बी जो रंग होता है कैसा होता है, ब्लैक होता है, और वाई क्या होता है आपका बैकग्राउंड या फिर बाउंड्री का जो कलर होगा वो येलो होगा, ठीक है। और ये कैसा ट्रायंगल त्रिभुज आकार का रहेगा, है ना, जिसमें हम बताए कि कंकाल वाला जो फोटो रहेगा वो इसके अंदर का था। लेकिन यहाँ कुछ और पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप वाला में पूछ रहा है कि एक ट्रेन जो है वो धुआं छोड़ रहा है, एक ट्रेन जो है धुआं छोड़ रहा है, तो ये अनगार्डेड में हम लिखा है, ये क्या आपका अनगार्डेड है कि नहीं, अनगार्डेड के अंतर्गत है। गार्डेड के अंदर हम पहले बता चुके हैं कि रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है कि नहीं, रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है कि नहीं जी। उसके बाद पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग और स्कूल, आप जान रहे हैं कि स्कूल में क्या होगा कि बच्चा बैग कैरी करते हुए नजर आएगा, और पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग में एक आदमी ट्रैक बना हुआ रहेगा और वो जा रहा होगा ना, पैदल मार्च कर रहा होगा, तो पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग हो गया, होगा क्या कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये आप थ्योरी आपको इस वीडियो में मिल गया है तो थ्योरी को अब लिखने का जरूरत है। बोल रहा है कि लकड़ी, पेपर या कपड़ा में अगर यदि आग लग जाएगा तो किसके अंतर्गत रखेंगे, है ना, बुझाएंगे, है ना, किस क्लास के अंतर्गत रखेंगे, और इसको बुझाने के लिए है ना, ये सिर्फ क्लास पूछा है, बुझाने के लिए नहीं कुछ बोला है, किस क्लास में रखेंगे। तो हम पहले बोल दिए कि ये भाई आपका सॉलिड हो गया, ठोस, तो ये सब सब ठोस है ना, लकड़ी सब सारा ठोस हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, क्लास बी वाला। क्लास सी वाला गैस हो जाएगा, और क्लास डी वाला क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, ओके जाएगा ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा कि नहीं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लकड़ी बोल रहा है, तो लकड़ी भाई ठोस है ना, तो ठोस ठोस वाला किस में आ जाएगा, क्लास ए में आएगा, आएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ नाम दिया हुआ है, फिर से कुछ है ना, देखते हैं क्या नाम दिया हुआ है। पूछ रहा है कि अगर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन है ना, BCF, अच्छा आप लोग वहां पे लिखे होंगे BFC लिखे है ना, कोई दिक्कत नहीं है नाम, है ना, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है किसके अंदर, हेलोन एक्सटिंग्विशर के अंदर आता है, और ये कहाँ यूज होता है, क्लास डी, क्लास डी में, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले चीजों पे जब आग लगता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग दो जगह कर सकते हैं, कहाँ, क्लास बी में और क्लास सी नहीं, क्लास डी में, है ना, उपयोग करते हैं। फॉर्म वाला का इस्तेमाल किस में करते हैं, फॉर्म वाला का एक ही जगह उपयोग होता है, क्लास बी में, ठीक है। अरे दिमाग में पूरा प्रिंट होना चाहिए ना, कि जैसे बोले इसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, ड्राई पाउडर का इस्तेमाल केवल क्लास सी में बन रहा है, ठीक है। यहाँ भले ही आप 260 70 पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखिएगा छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा ऑप्शन के साथ हम निकाल के
आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए कि ये आपका जो CO2 है किसमें आएगा, आपका कौन सा क्लास में, क्लास बी और डी। उसके बाद हेलोन वाला क्लास डी, फॉर्म वाला बी, और ड्राई पाउडर वाला केवल बी और सी, है ना, हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। मैकेनिकल हैजार्ड के बारे में जिक्र किया गया कि मैकेनिकल हैजार्ड आप लोग को लिखाएंगे, बहुत सारा हैजार्ड लिखा है ना। अब जाइएगा कॉपी पलटिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजार्ड को हम लोग लिखा है ना। हैजार्ड कितना प्रकार का लिखा है, हैजार्ड्स लिखा है होंगे। हैजार्ड्स में हम बहुत तरह का, ये उतना ज्यादा डिटेल जानने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप समझ लीजिए कि क्या होता है। पहला इसमें हम लोग लिख देते, जो मैकेनिकल पूछा उसी को पहले रखते हैं। और क्या क्या लिखा है, जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए। ये हो गया मैकेनिकल हैजार्ड, हो गया एक, है ना। नॉइज हो गया, केमिकल हो गया, नॉइज हो गया ना, या नॉइज बोलिए साउंड बोलिए ना, एक ही है ना, साउंड हैजार्ड या नॉइज हैजार्ड है ना, साउंड वाला ही आपका इसमें डाल देता है, ठीक है। टॉक्सिक वाला केमिकल के अंदर आएगा, है लिखे है, क्या लिखे है केमिकल हैजार्ड के अंतर्गत। और क्या लिखे हैं, फिजिकल हैजार्ड, है ना, और एक हो गया आपका साइकोलॉजिकल, ये हो गया आपका फिजिकल हैजार्ड, ठीक है। और एक आखिरी जो नाम हो जाएगा वो क्या है आपका, साउंड नहीं होगा, साइकोलॉजिकल हैजार्ड लिखे हैं। तो लोग नोट्स भी रखता नहीं है ना, साइकोलॉजिकल हैजार्ड, है ना, नोट्स रखा करो ना, ऑप्शन आएगा, है ना। ठीक है, हैजार्ड जो होता है टोटल 5 भाग में। मैकेनिकल मतलब मशीन से रिलेटेड कुछ भी, है ना। अगर यदि कुछ हैजार्ड हो रहा है, उससे कुछ दुर्घटना हो रहा है, तो वो आपका मैकेनिकल हैजार्ड। नॉइज मतलब पूरा चोंगा उंगा लगा दिया आसपास, आपका कान दर्द दे रहा है ना, है ना, तो कितना डिसिबल में होना चाहिए 10 बजे तक, ये कुछ फिक्स है ना, उससे ज्यादा आप नहीं बचा सकते, ठीक है। केमिकल हैजार्ड में कुछ जहरीला चीज मतलब टॉक्सिक गैस वगैरह आसपास फैल गया है। फिजिकल हैजार्ड जो शरीर से कुछ रिलेटेड आपका कुछ दुर्घटना हो रहा है ना। साइकोलॉजी जो आपका माइंड में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है ना, वो चीज, तो ये सब सारा चीज आपका साइकोलॉजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम लिखाए होंगे आप लोग को, यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से निकालने का कोशिश करते हैं। नॉइज आपका किसके अंतर्गत आएगा, साउंड हैजार्ड या नॉइज हैजार्ड के अंतर्गत आएगा कि नहीं, ये आपको मान लीजिए साउंड हैजार्ड के अंतर्गत आएगा। टॉक्सिक वाला आपका केमिकल के हैजार्ड के अंतर्गत आएगा कि नहीं। अनस्किल्ड वाला किसके अंतर्गत आएगा, फिजिकल में भी आता है और साइकोलॉजिकल भी मांग सकते हैं ना, कि दिमाग में बैठ गया है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फाइलिंग तो कतई नहीं कर पाएंगे ना, जॉब काट पाएंगे, है ना, तो दिमाग का उपज है कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो वो अनस्किल्ड वाला वो अनस्किल्ड रह जाता है, स्किल नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये मशीन वाला जो आपका आ जाएगा मैकेनिकल हैजार्ड, जो क्वेश्चन में पूछा है ना, कि मैकेनिकल हैजार्ड के अंतर्गत क्या है, ठीक है। तो अगर यदि अनस्किल्ड दे तो पहला साइकोलॉजिकल मारिएगा, अगर यदि साइकोलॉजिकल नहीं है तो फिजिकल को कर दीजिएगा, ठीक है। तो नॉइज आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, साउंड हैजार्ड के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, है ना। टॉक्सिक कोई जहरीला चीज है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, केमिकल हैजार्ड के अंतर्गत आएगा, है ना। हम कुछ चीज सीख नहीं पा रहे हैं, हुनर हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं ना, ये साइकोलॉजिकल या फिर आपका फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आएगा कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कुछ समझ में आ रहा है कि नींद मार रहा है जी पीछे, है ना। हाँ, क्या दिक्कत है बोलो, किसको, इसको। देखिए हैजार्ड मतलब वो कुछ उससे दुर्घटना होना या फिर कुछ सीख नहीं पाना या कुछ डिस्टर्ब होना, उस टाइप सारा कुछ आपका हैजार्ड के अंदर। हैजार्ड में बहुत प्रकार का हो गया, ठीक है। तो हैजार्ड में यांत्रिक हैजार्ड बोलते हैं, साउंड हैजार्ड, केमिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो देखिए मैकेनिकल हैजार्ड मतलब कि हम लोग ट्रेड में कुछ भी टूल वगैरह या कुछ चीज से कुछ लॉसेस हो रहा है तो वो सारा कुछ आता है, चाहे मशीन से रिलेटेड कुछ भी हो, है ना, मैकेनिकल वर्क होना चाहिए, ठीक है। या फिर कुछ आप कैरी कर रहे हैं, कुछ सामान ढो रहे हैं ना, तो वो भी आपका मैकेनिकल हैजार्ड के अंतर्गत आएगा। नॉइज मतलब जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, कुछ डेसिमल में बजाना रहता है, फिर हम लोग पूरा डीजे उजे लगा के पूरा बजाते हैं, बजाता है कि नहीं,
तो आसपास बेचारा बूढ़ा लोग है, हार्ट का पेशेंट हो तो मर ऊपर चल जाएगा, है ना। अब तो पूरा जवान खून है, पूरा नाचिएगा और बेचारा ऊपर चल जाएगा, है ना। तो वो सारा चीज आपका किसके अंतर्गत आएगा? नॉइज या साउंड के अंतर्गत आएगा कि नहीं? केमिकल के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका? टॉक्सिक वाला चीज आएगा, कुछ जहरीला चीज, है ना। कुछ जहरीला चीज, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था 1984 को भोपाल में, है ना। गैस निकल रहा तो बोला होगा करे कहीं कुछ धुआं निकल रहा होगा ना। धुआं जब इतना ज्यादा तेजी से फैला कि जब आंख लहरने लगा, अचानक बहुत सारा आदमी मर गया। ठीक है, 1984 का घटना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, जान रहे हैं ना। ठीक है, तो वो आपका किसी टॉक्सिक ही था, जो उतना केमिकली था, जिसके चलते ये हुआ। ठीक है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एजार्ट के अंतर्गत जो अनस्किल्ड है, जो कुछ चीज सीख नहीं पा रहे या दिमाग का कुछ उपज है, तो ये सारा कुछ आता है। फिजिकल मतलब आप शरीर से करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, है ना। पैर टूटा है, कुछ भी है ना, कुछ फिजिकल भी कारण हो सकता है। या फिर मान लीजिए बहुत कोई रहता है कि खाता तो दूसरा हाथ से पूरा जिंदगी काट लेता है कि नहीं। ठीक है, तो उसमें फिजिकल एफिशिएंसी है, लेकिन कोई फिजिकल के चलते बोलता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज गलत है ना। दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल, मतलब दिमाग का उपज, है ना। अनस्किल्ड ही रहेंगे हम, है ना, जिंदगी भर। हमको सर बोले काटने के लिए, हम अपना दोस्त लोग से ही कटिंग करके 2 साल निकाल देंगे क्या? तो वो अनस्किल्ड ही रहेगा, तो वो साइकोलॉजिकल दिमाग का उपज है कि हम नहीं काट पाएंगे कोई चीज को। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या बोल रहा है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ एन इंजर्ड पर्सन, है ना। अगर यदि खून निकल रहा है कोई जख्मी आदमी का, तो क्या कीजिएगा, है ना। तुरंत अगर यदि खून लगता है तो हम लोग प्रेस करते हैं, हाथ को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं। जहां से कहीं से कट गया खून, तुरंत आप लोग दबा के कोशिश करते हैं। तो प्रेशर सबसे पहले, बैंडेज वगैरह बाद में ना। पता चला खून निकलने, बैंडेज खोजने में पता चला आधा निकल गया खून, है ना। ठीक है, तो इसी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि प्रेशर उस घाव पे हम लोग को दबा के रखना पड़ेगा जहां से खून निकल रहा है, समझे ना। तो जहां आपको तुरंत कट उठ जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि वहां प्रेशर अप्लाई करते हैं कि चलो भाई थोड़ा देर के लिए खून रुक जाए। नहीं रुका तो फिर थोड़ा देर छोड़ते हैं, फिर भी निकल रहा है, फिर दबा के रखते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज हम लोग तुरंत तत्काल ही करते हैं ना। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? प्रेशर अप्लाई करने के लिए, जब आप इमिडिएटली इंजर्ड हो जा रहे तब, है ना। देखिए एक एक ट्रैक बना हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक ट्रैक बना हुआ, एक आदमी जा रहा है, मतलब पैदल मार्च कर रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? पेडेस्ट्रियन। इसी में अगर यदि पीछे बैग लगा देता तो वो स्कूल हो जाता। ठीक है, और गार्डेड में हम बता दिए हैं कि रेलवे ट्रैक है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? गार्डेड के अंदर है। और अनगार्डेड में क्या हो जाएगा? एक ट्रेन जो धुआं छोड़ रहा है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा? अनगार्डेड के अंतर्गत आएगा कि नहीं। तो ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि भाई आग लगने का मुख्य 3 कारण क्या है। आप आग जलाते हैं तो क्या चीज जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोला है कि ऑक्सीजन जो जलने में मदद करता है, बिना ऑक्सीजन के कहीं कुछ जलेगा नहीं। प्लस आप किसको जलाना चाह रहे हैं, मतलब गैस, एलपीजी गैस है ना, तो फ्यूल चाहिए कि नहीं। ठीक है, एलपीजी गैस या कुछ भी पेट्रोल डीजल कुछ भी जलाना चाह रहे हैं तो फ्यूल हो गया इसमें, है ना। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, एलपीजी गैस हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? आपका फ्यूल है। ठीक है, जैसे इसमें क्या ब्यूटेन प्रोपेन है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब सारा कुछ आपका क्या फ्यूल है। और साथ में क्या चाहिए जी जलाने के लिए? हीट चाहिए। माचिस मारते हैं, लाइटर मारते हैं कि नहीं, हीट प्रोवाइड किया जाता है तब ना, है ना। और ऑक्सीजन उसको क्या करता है? जलने में मदद करता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है आपको? जलने में। गैस वेल्डिंग में भी हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। और फ्यूल ही है जो जलेगा, लेकिन जलने में मदद कौन करता है? और उसके लिए दोनों को जलने में हीट आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, उष्मा का आवश्यकता है ही। तो ये 3 चीज चाहिए आपको आग लगने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी नाइट्रोजन झूठ मूठ का डाल दिया है, नाइट्रोजन झूठ मूठ का, कार्बन डाइऑक्साइड झूठ मूठ का डाल दिया। ठीक है, ये दोनों तो चलेगा लेकिन नाइट्रोजन नहीं चलेगा, ये दोनों चलेगा लेकिन नाइट्रोजन नहीं चलेगा, ये दोनों चलेगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपका नहीं चलेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा O2, मतलब ऑक्सीजन प्लस फ्यूल प्लस हीट, मतलब उष्मा, फ्यूल, ईंधन बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में ना, क्या बोलते हैं? ईंधन। और ये ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन ही बोलते हैं ना। तो ऑक्सीजन, ईंधन और उष्मा का 3 जोड़ चाहिए आपको आग जलाने के लिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है।
कि गोल्डन आवर, ये इसरो का क्वेश्चन है ना, इसरो का आप लोग पेपर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। 2015-17 बैच का लड़का इसरो निकाल चुका, पता है आपको? आप लोग कहीं बेंच बायस से रगड़ के, इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम रहता है इसरो, 15-17 बैच का, है ना, ठीक है? पढ़ना करने का इसरो का बुक आता है, उसको सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो परीक्षा रहा है उसका बुक मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब में बहुत सारा ये टेक्निकल चीज पढ़ाया होता है, ठीक है। इसरो का जानता है क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969, डेट याद है? 1969, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, समझे? 1969 को बना है, ठीक है, समझे? तो पूछ रहा है कि गोल्डन आवर किसको बोला जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो एक्सीडेंट के जो 30 मिनट वाला जो पाद है ना, वो क्या कहलाता है आपका? गोल्डन आवर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? गोल्डन आवर कहलाता है, समझे? तो गोल्डन आवर क्या हो जाएगा आपका? एक्सीडेंट के आफ्टर एक्सीडेंट फर्स्ट 30 मिनट, कि वो जिंदा है कि मर गया ना, है ना, कि ऊपर चल जाएगा कि जिंदा रहेगा, इसी संसार में रहेगा पापी लोगों के बीच, क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सीडेंट के 30 मिनट बाद, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए, गोल्डन आवर है ना। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, है ना। हम पहले बोल दिए कि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि हमको सुरक्षा के मद्देनजर क्या चीज हमको देखना है ना, तो सेफ्टी को फॉलो करते रहे, हमको दुर्घटना नहीं होगा ना। यहाँ क्या पूछ रहा है? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होगा? आप कहीं फैक्ट्री में जा रहे हैं, है ना, और आप प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो कर रहे हैं, तो हमको फैक्ट्री में कुछ भी नहीं होगा, है ना, वरना डरेंगे कि इधर उधर काम हो रहा है, कहीं मेरे ऊपर न गिर जाए, है ना। ये चीज दिमाग में है ना, दिमाग का उपज, अनस्किल्ड साइकोलॉजिकल हैजार्ड, है कि नहीं, कि सब कुछ मेरे पे गिरेगा, ये क्या दिमाग का उपज है ना। लेकिन आप जाते हैं प्रॉपर सेफ्टी के साथ, तो आपको कुछ नहीं होता है, होता है। तो ये सारा चीज आपका किसके अंदर है? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए, जहां आपको लिख रहे हैं कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब सुरक्षा सावधानियों को पालन करते हुए अगर यदि हम चलते हैं, तो चाहे कोई फैक्ट्री हो, कहीं कोई लैब हो, कोई वर्कशॉप है, तो हमको कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझे? तो इसी के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि दुर्घटना से बचने के लिए क्या करें, तो पहला आपका क्या आंसर होगा? वहां पे आपका आंसर होगा कि हमको प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन अगर यदि हम फॉलो करते हैं, तो हम उससे बच सकते हैं। बच सकते हैं कि नहीं? आप लोग का टाइम लग रहा हो गया क्या? एक बार संजय सर से बात कर लेते हैं कि वो अगर यदि ले लेते हैं ब्रेक के बाद, तो ठीक रहेगा क्या? दिक्कत नहीं है ना? अभी व्हाट्सअप है ना, संजय सर व्हाट्सअप ही पढ़ाते हैं, पता है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कितना है जी? गिनो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बनता है ऑक्टागोनल, 7 बनता है आपका हेप्टागोनल, 6 बनाता है हेक्सागोनल, 5 बनाता है क्या? पेंटागोनल, 4 बनाता है क्वाड्रिलेटरल, है ना, बनाता है। ये हो गया ऑक्टागोनल 8, हेप्टागोनल, हेक्सागोनल, पेंटागोनल और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा? सही सर नहीं उठा रहा है। एक आदमी कोई जाके बात कर पाएगा? जो अंकित है ना, अंकित कहाँ है? अंकित जाओ जल्दी से। अच्छा, उधर कोना में है। अच्छा, जाने दो, निकल गया है, खड़ा हो गया, तो जाके बोलना ना कि नहीं, तो हम सर बोल रहे थे, सर फोन कर रहे थे अपन, तुम बोलने से बात अलग है।
कुछ पूछना है इतना में आप लोग को? टोटल हम लोग को रोज 25-25 क्वेश्चन करना है, तब जाके हो पाएगा, वरना धीरे धीरे देखिए ना। सर आप बोल रहे थे ना कि ब्रेक के बाद आपका क्लास है क्या? अभी है मेरा क्लास। हाँ मेरे में ही हम जान रहे हैं, पर हम मेरा ब्रेक के बाद है, तो हम सोच रहे थे अभी ले लेते थे, प्रोजेक्टर में थोड़ा क्लास ले रहे थे। ठीक है, ठीक है ना, आप ब्रेक के बाद ले लीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो मेरा ब्रेक के बाद इलेक्ट्रीशियन में था। अच्छा ठीक है, तो हम नीलम सर को बोल देंगे। ठीक है, नीलम सर ले लेंगे। हाँ 3:30 आप लोग का क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिम सर से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बात हो गया ना। अंकित को बुला लो जी कॉल करके। नहीं 3 पीरियड में तो फिर तुम लोग पागल हो जाएगा। ठीक, 3 पीरियड ले ले। चलिए कलर कोड पे देखते हैं। ठीक है, ऐसे रिकॉर्डिंग चल जाएगा, है ना? कलर कोड में हम बहुत सारा कलर कोड आप लोग को लिखवाए हैं, है ना? देखिएगा कलर कोड पे एक थोड़ा सा दूरदृष्टि हम लोग रखते हैं। ठीक है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड, मतलब इसमें पूछ रहा है कि भाई डिब्बा का कलर कैसा होगा, है ना? कोई भी कूड़ा कचरा फेंकते हैं तो डिब्बा का कलर कैसा होगा, डिब्बा का कलर कैसा होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई हम बोले थे कि लाल रंग का क्या होगा आपका, मेटल। धातु कैसा होगा, लाल रंग का होगा, रेडिश कलर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाल से हो गया आपका क्या, मेटल। मतलब धातु अगर यदि रहेगा, कोई धातु को फेंक रहे हैं तो उसके लिए डिब्बा का कलर कैसा करना चाहिए, लाल। ठीक है, अगर यदि ब्लू है तो उसका रंग क्या हो जाएगा, पेपर। मतलब कागज उगज के लिए, अच्छा पेपर के लिए, कागज के लिए क्या हो जाएगा, ब्लू। ब्लैक मतलब जैसे खाना फेंकते हैं तो काला काला हो जाता है ना, तो वेस्ट फूड है ना, फेंके ना, तो काला रंग का अगर यदि डस्टबिन रखेंगे तो खाना सड़ के भी काला हो जाएगा, और आपका जो डस्टबिन का है वो भी आपका काला हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट फूड। और आखिर में ग्रीन, जी से ग्लास होता है और जी से ग्रीन होता है ना, होता है जी से ग्लास, शीशा, शीशा वगैरह कुछ टूट जाता है तो उसके लिए हम लोग डस्टबिन जो रखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबको एक ही में डाल देते हैं। ठीक है, कौन इतना ज्यादा रंग के रखेगा, एक ही में डालो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। येलो, येलो कलर किसके लिए था, प्लास्टिक के लिए था। ठीक है, उसके अलावा पर्पल कलर लिखाएंगे आप लोग के लिए। अच्छा ठीक है, स्काई ब्लू, और क्या लिखा है, अच्छा पिंक लिखाएंगे। ठीक बोल, पिंक हो गया आपका रेडिएशन के लिए लिखाएंगे ना, पिंक आपके लिए लिखाएंगे रेडिएशन के लिए ना। और अदर अगर यदि आ गया तो स्काई ब्लू, है ना, आकाशीय स्काई ब्लू रंग अदर के लिए। मगर यदि कुछ भी नहीं दिखा तो स्काई ब्लू दिख जाएगा तो वहां टिक कर लिए। तो टोटल देखिए 7 कलर कोड हम आपको अलग अलग लिखवाए हैं। लाल रंग मेटल का रंग लाल होगा, है ना। ब्लू सिर्फ आपको थोड़ा सा अलग टाइप का है कि पेपर का रंग हो जाएगा ब्लू। ब्लैक खाना जब खराब हो जाता है तो काला काला टाइप का हो जाता है, तो ब्लैक रंग वाला से करेंगे। जी से ग्लास, जी से ग्रीन, और पीला हो जाएगा आपका क्या, प्लास्टिक। ठीक है, और पिंक से हो जाएगा आपका रेडिएशन, और आपका स्काई ब्लू हो जाएगा अदर से। ठीक है, तो ये सब चीज आपका ये है। ठीक है, आप लोग जाइएगा तो आगे जब ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो रेड रेवोल्यूशन होता है ना, है ना, ब्लू रेवोल्यूशन होता है, ब्लैक रेवोल्यूशन होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप लोग सुने होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन सुने हैं? एम एस स्वामीनाथन, जानते हैं ना? अभी जो किसान आंदोलन हो रहा था तो बोल रहा था कि एम एस स्वामीनाथन का को लागू किया जाए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, और आपका व्हाइट रेवोल्यूशन किसके नाम पे है, ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ लाया गया था, आपका हरियाणा और पंजाब में। आज पंजाब और हरियाणा का किसान इतना मजबूत है कि ट्रक उतार दे रहा है दिल्ली में, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम लोग का झारखंड का किसान देखिए,
है ना, परिवार बढ़ रहा है, खेत घट रहा है, कोई उपज नहीं है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ MS स्वामीनाथन, है ना, जो आपका जो किसके लिए लाया गया था पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, गेहूं के लिए, किसके लिए, गेहूं के लिए। गेहूं और चावल पंजाब और हरियाणा इतना करता, जान रहे हैं, 80 से 85% सप्लाई पूरा भारत को ही देता है, 2 राज्य पंजाब और हरियाणा। मतलब जो आप लोग को यहाँ पे राशन वगैरह में दिख रहा होगा, वो सारा कुछ आपका हरियाणा पंजाब से आ रहा है। और हम लोग का जो चावल हम लोग खुद खाते हैं या फिर कुछ बोने के लिए लगा देते हैं, इतना ही हम लोग कर पाते हैं, मतलब खाते खुद उपज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए 80 to 85% हरियाणा और पंजाब। तो बिकॉज ऑफ ये भाखड़ा नगर डैम बना उस टाइम, है ना, बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1968, है ना, इसलिए लाना पड़ गया था क्योंकि 1962 को इंडिया चाइना वॉर हुआ था, ठीक है। 1962 को क्या हुआ था, इंडिया चाइना वॉर हुआ था। थोड़ा सा आप लोग कहानी भी सुना रहे हैं, ठीक है। और 1965 को बोला था, पाकिस्तान बोला था अबे मौका इंडिया को मारने का, है ना, क्योंकि चाइना से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही हार तो वैसा नहीं होता, लेकिन हम लोग का डैमेज ज्यादा हुआ था 1960 वॉर में, ठीक है। तो उस समय ज्यादा लॉस हुआ था, तो पाकिस्तान भी हमला किया था 1965 में, और 1967 को भयंकर भुखमरी आया था, सूखा बहुत ज्यादा पड़ा था, ठीक है। इसी के लिए तो उस टाइम कमेटी बनाया गया था, तो 1968 में इसको लाया गया। इसके चलते आज देख रहे हैं कि हम लोग कितना, एक आदमी में 5 किलो चावल देने का प्रोविजन है कि नहीं। व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, वर्गीज कुरियन लाया था, जो आप अमूल जो देख रहे हैं ना, अमूल जो दूध है ना, दूध के लिए लाया गया था, है ना। छोटा छोटा कोऑपरेट सोसाइटी गुजरात में ये बना था कि आप अपने घर में जितना दूध बनाते हैं एक कोऑपरेटिव के पास जमा कीजिए, फिर उससे वो अलग अलग प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेगा, ठीक है। तो वो आपका अमूल का वर्गीज कुरियन, केरल का आदमी है ना, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीज है व्हाइट रेवोल्यूशन, तो अलग अलग ये सब रेगुलेशन है ना। रेड मीट के लिए लाया गया था, ब्लू आपका फिश वगैरह के लिए लाया था, ब्लैक क्रूड ऑयल के लिए लाया गया था, तो अलग अलग ये सब रेगुलेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको अलग याद रखना, उसमें आपको अलग याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कहानी हो गया समाप्त, एक पीरियड था इसी के लिए थोड़ा कहानी पे ले चले हम। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको दौड़ा दीजिएगा ना एग्जाम टाइम में इस भाषण को। इसमें पूछ रहा है कि रोड जब आप साइन देखते हैं तो उसमें आपको दिखता क्या है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन, है ना। रोड साइन मतलब कहने का मतलब है कि आप देखते होंगे, तो भाई हमको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, दिल्ली क्या, दिल्ली कोलकाता ये सब नहीं ध्यान देना, ठीक है। तो हमको देखना है कि ये बात चतुर्भुज है कि नहीं, और चतुर्भुज किसके अंतर्गत आता है, इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि मेमोरेंडरी में आपका सर्किल वाला रहेगा लेकिन क्रॉस किया हुआ नहीं रहेगा। एक कॉजन को ही वार्निंग बोला होगा ना, ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कॉजन को क्योंकि 4 ही रहता है तो वार्निंग होगा शायद, है ना। तो ये आपका त्रिभुज आकार का रहेगा, और ये पुलिस सिग्नल ही पता नहीं कहाँ से झूठ मूठ का डाल दिया होगा, ठीक है। ये समझे, तो ये चारों चीज हम आपको बता दिए। नेक्स्ट है, इसमें पकड़िए ज्वलनशील लिक्विड के बाद बोल रहा है ना, ज्वलनशील बहने वाले तरल पर अगर यदि आपको आग बुझाने के लिए, मतलब लिक्विड में अगर यदि आग लग रहा है तो उसको बुझाने के लिए क्या करेंगे, ये पूछ रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। और फॉर्म आपका किसमें यूज होता है, क्लास बी में। हेलोन वाला तो फिर बताइए, क्लास डी में। ड्राई पाउडर सी और बी दोनों में नहीं यूज हो रहा है, और CO2 बी और डी, ठीक है, समझे। आगे बढ़े, चलिए जी, प्लास्टिक आ गया फिर, है ना। प्लास्टिक का रंग पीला होगा, येलो येलो डट्टी फेलो, ठीक है। तो प्लास्टिक जो हो गया, प्लास्टिक जो वेस्ट हो गया, उसका कलर कोड कैसा होगा, क्योंकि रेड तो जान रहे हैं कि लाल रंग का क्या होगा, मेरा मेटल होगा, ठीक है। इसमें एक पहले लिखा चुका है तो इसमें दोबारा नहीं लिखाते। ब्लू आपका क्या हो जाएगा, पेपर, पेपर हो गया ना, कागज का रंग ब्लू, है ना। जी से ग्लास और जी से ग्रीन, ठीक है। और येलो रंग, येलो येलो डट्टी फेलो, ये किसका हो जाएगा, प्लास्टिक का, है ना। क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है, बहुत सालों तक
रहेगा। इसी के लिए बीच बीच में पता चलता है कि बैन हो जाता है प्लास्टिक, ठीक है, फिर चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक हो गया, इसी के लिए येलो येलो डर्टी फेलो, ठीक है। आगे बढ़िए। अरे 18-19 नहीं हुआ है, अरे अच्छा ठीक है। ए बी सी फर्स्ट एड में तुरंत, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स तो हम लोग के पास रहेगा, लेकिन और भी कुछ उपचार करना पड़ेगा, तो उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ए बी और सी, ये 3 नाम दिया है ना। तो ए से क्या है? एयरवे। पहले अगर यदि किसी का एक्सीडेंट होता है तो पूरा घेर के नहीं रखना है उसको, बोले तुरंत एक आदमी, बूढ़ा आदमी आएगा, बोलेगा ए हवा आने दो, हवा आने दो, ठीक है, क्योंकि उसको एयर प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होता है ना। खुला जगह में आप पूरा भीड़, एक्सीडेंट में क्या टूटा, पैर टूटा, हाथ टूटा, क्या टूटा करके घेर लेता है ना, लेकिन नहीं, उसको आपको खुला जगह में बोलता है ले चलिए, फील्ड में कहीं खाली जगह, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर हवा मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है ब्रेथ, सांस लेने में नहीं है तो सांस दीजिए, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो क्या हो रहा है कि सांस देने का कोशिश, माउथ टू माउथ सांस भी दिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रीथिंग है ना। सांस लेने में दिक्कत हो तो सांस देने का कोशिश किया जाए, कुछ जुगाड़ किया जाए, ठीक है। ब्रेथ हो जाएगा। और सी से हो जाएगा सर्कुलेशन, हम ब्लड का सर्कुलेशन उसका देखेंगे कि आखिर वो जिंदा है कि नहीं, वरना फिर उपचार, प्रथम उपचार करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ब्लीडिंग देखते हैं, यहाँ चेक करते हैं, नस चेक करते हैं ना कि भाई खून चल रहा है कि नहीं, कि टपक गया है ना, कि झूठ मूठ का यहाँ हवा दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं ना, ठीक है। तो वो 3 चीज यहाँ अकॉर्डिंगली दिया जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट होने से पहले आप खुला जगह में ले जाओ उसको, ठीक है। प्रॉपर हवा देने का कोशिश किया जाए, देने का हवा कोशिश किया जाए कि नहीं, और सर्कुलेशन को चेक किया जाए। तो यहाँ क्या पूछा है, फर्स्ट एड में ए क्या बता रहा है, ये ना पूछ रहा है, ये प्रथम चिकित्सा में ए बी सी में ए क्या दर्शाता है, ये पूछ रहा है ना। जो ए जो लेटर है वो क्या दर्शाता है, तो ए एयरवे को दर्शाएगा, ए क्या बोलेगा, एयरवे को दर्शाएगा, बी ब्रीथिंग को दर्शाएगा, मतलब सांस देने के लिए, और सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन चेक करेगा, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका जी, ए। ये तो सब तो ए लिख दिया है, तो ये सब तो झूठ मूठ कर दिया, ठीक है। 19 देख लीजिए, इसमें हम लिखाए आप लोग को अलग अलग, ठीक है। लैंडफिल है ना, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग कुछ यूज करते हैं, कुछ को जला देते हैं, कुछ को कहीं डंप कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। जितना कूड़ा कचरा म्यूनसिपलिटी वाला उठा के ले जाता है, कुछ जगह उसका यूज करता है, कुछ को डस्टबिन में भेज देता है, या बहुत जहाँ पे गड्ढा वगैरह है तो वहां पे आपको डाल देता है, ठीक है, डालता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है आपका लैंडफिल, पहला क्या है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है, जिसे खाद के रूप में, खाद जहां पे आ जाता है वो कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग होता है ना। अभी देखते हैं ऑर्गेनिक खाद का बहुत चलन चल रहा है कि कम वातावरण, कम हीट, कम बारिश में भी बढ़िया उपजाऊ आपको सब्जी देता है कि नहीं। तो कंपोस्ट वगैरह बना लेते हैं ना, तो कूड़ा कचरा से अगर यदि हम लोग कंपोस्टिंग बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, तो उस विधि को क्या बोला जाता है, कंपोस्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर यदि हम लोग परिवर्तन करते हैं, है ना, यानी जैविक खाद में अगर यदि परिवर्तन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैंडफिल। लैंडफिल करने का मतलब है कि कोई भी गड्ढा वगैरह हम, है ना, डीप होल कहीं पे क्रिएट करते हैं कि नहीं, डीप होल करके हम लोग डंप कर देते हैं ना, डीप होल, या फिर खुला जगह कहीं पे अगर यदि खाली है तो वहां, लेकिन वहां पे आसपास का इलाका, गांव वाला लोग को बहुत परेशानी होता है ना, रात रात भर मच्छर काटता है, सो नहीं पाएगा, ठीक है, मच्छरदानी जरूरी है वहाँ, है ना। प्लस जो उसका जो स्मेल निकलेगा उससे अलग अलग प्रकार का बीमारी होगा, ये सब चीज कुछ लॉसेस है लैंडफिल का ना, ठीक है। तो ये सब चीज है, ठीक है। रिसाइकलिंग क्या करते हैं, रिसाइकलिंग एक प्रॉफिटेबल जॉब है ना, कि मान लीजिए बहुत सारा मेटल चिप है ना, आप लोग देखते हैं ना, काट के थोड़ा सा चीज मेटल बचता है तो लोग आता है म्यूनसिपलिटी मेटल को अलग कर देता है ना, तो लोग बेच देता है उसको, कूड़ा है ना, बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है धातु का, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है, उसको गलाता है और फिर एक बड़ा मेटल बनाता है, छोटा छोटा मेटल को गला के फिर क्या करेगा कि कास्टिंग करके बड़ा चीज बना दिया जाता है, ठीक है, फिर उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि न्यू प्रोडक्ट को बनाना। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, मेल्ट करके कोई चीज को न्यू प्रोडक्ट में परिवर्तन कर, मेल्ट एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट, है ना। ऐसे हम पूरा डिटेल आप लोग को नोट्स में लिखा है, मेल्ट एंड प्रोड्यूसेस, है ना, न्यू प्रोडक्ट, प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट,
मतलब कुछ नया सामान हम लोग बनाने का जुगाड़ खोज लेते हैं ना। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को अलग कर दो और प्लास्टिक को गला के कुछ बड़ा सा प्लास्टिक का खिलौना, बोतल, ये सब जो भी है प्लास्टिक का बना लो तो प्रॉफिटेबल है ना। कहीं कुचड़ा, कूड़ा कुचड़ा आपको तो क्या है सस्ता में मिल गया, उसको थोड़ा सा बस आपको जो मेल्ट करने में जो खर्चा आया और उसको बनाने में, लेकिन जब एक बार सामान मिल जाएगा मार्केट में तो उसका दाम का हाई रेट रहेगा। थोड़ा डिजाइनदार और बना लेंगे तो और ज्यादा दाम में मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग आपको प्रॉफिटेबल एक तरह से जो वेस्ट मटेरियल से हमको मिलता है। और कहीं कुछ जुगाड़ नहीं मिला तो आखिर में क्या कर दीजिए, जला दीजिए चीजों को, है ना। जला देते हैं कि नहीं, कुछ हाइट तक देखते हैं खड़ा करता है फिर माचिस मार देते हैं, मारते हैं कि नहीं, तो फिर वो जला देते हैं, ठीक है। तो इसी में केस स्टडी धनबाद का था। तो ये लैंड फिलिंग वाला जो था एक धनबाद का केस स्टडी है, जिसमें बोला गया था कि जब खदान, जब कोयला निकाला जाता है ना तो पूरा अंदर तक चल जाता है। तो बीसीसीएल का अधिकारी लोग बैठा, अधिकतर बंगाली वगैरह लोग हैं धनबाद में, है ना, तो लोग माछ माछ खाता है, ठीक है। तो माछ खाता है तो बोला कि माछ मछली पालन किया जाए, ठीक है, मछली पालन किया जाए। तो आपका जानते हैं कि कोल में सबसे अधिक मीथेन मिलता है, ठीक है। तो वो रिस रहा था तो वो कौन खा गया, मछली खा गया। और मछली को कौन खा गया, हम लोग खा गए। तो कौन सा बीमारी पकड़ने लगा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, समझे। फिर बोला बंद करो रे भाई, मछली नहीं खाना, ठीक है। तो ये सब चीज लॉसेस है ना, कुछ लॉसेस है तो जानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे रांची में सबसे ज्यादा मछली कहाँ का बिकता है, आंध्रा का, नहीं, आंध्र प्रदेश, है ना। आप देखिएगा बुंडू तमाड़ वाला रोड में, टाटा वाला रोड में एक गाड़ी आने लगता है, क्योंकि बंगाल जितना मछली सब उगाता है या फिर जो भी उपज करता है ना वो खुद खा लेता है, तो वो सप्लाई नहीं कर पा। आंध्रा का सबसे ज्यादा मछली सप्लाई होता है ना, बिहार झारखंड में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, 20 नंबर तो कर लिए। 20 नंबर में पूछा गया आपसे कि प्लास्टिक जो वेस्ट है वो क्या है आपका, येलो है, ग्रीन से ग्लास हो जाएगा, ब्लू से पेपर हो जाएगा, और रेड से क्या हो जाएगा आपका, मेटल धातु हो जाएगा कि नहीं, और येलो से आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं जी, लेकिन आज बहुत ज्यादा समय चल गया, ये कटा नहीं। तो यहाँ से बेसिक आपका जो सेफ्टी है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे बेसिक फिटिंग, जो सेकंड नंबर टॉपिक नंबर 2 है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखने का कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन देखिएगा, इससे सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा एक समरी कर लेते हैं कि कितना क्वेश्चन है। यहाँ से देख रहे हैं, चलते जाइए, बहुत अधिक है ना। फिर लास्ट में एक आपका सीट मेटल है और लास्ट में आपका है वेल्डिंग, ठीक है। तो 4 टॉपिक आपको पढ़ना है क्या, सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 में कितना है, 4 टॉपिक को कवर अप करना है। पहले पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं ना। बेसिक फिटिंग, सॉरी बेसिक सेफ्टी या सेफ्टी एंड प्रिकॉशन जो बोलिए ना, बेसिक सेफ्टी या सेफ्टी या प्रिकॉशन, यह पहला आपका टॉपिक है ना। दूसरा क्या है, बेसिक फिटिंग। फिटिंग के लिए जो जो चीज चाहिए, नापने से लेके, रगड़ने से लेके, लैपिंग से लेके, जो भी चीज चाहिए सारा कुछ आपका किस में आता है, बेसिक फिटिंग में। जो मार्किंग टूल है ना, मेजरिंग टूल है ना, स्ट्राइकिंग टूल, जो भी टूल है जितना भी है ना, चाहे फाइल हो गया, कुछ भी हो गया, सारा कुछ आपका बेसिक फिटिंग में है। तीसरा में आप लोग सीट मेटल है, सीट मेटल भी है। और चौथा नंबर आपका है वेल्डिंग। इसमें ग्राइंडर को भी हम पढ़ा दिए ना, तो एक्चुअली ग्राइंडर आपका किसमें है, सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। इसमें सेकंड सेमेस्टर में। तो टोटल 4 टॉपिक, सेफ्टी प्रिकॉशन, बेसिक फिटिंग, सीट मेटल, और आपका आखिरी हो गया क्या, वेल्डिंग। तो टोटल 4 आपका सेमेस्टर 1 में है। सेमेस्टर 2 में बाद में जिक्र करेंगे। चलिए बोलो पुनीत। हाँ उसको हम बता देते हैं, उसको कैसे लिखना है। थोड़ा सा लास्ट जब 10 मिनट बाकी रहेगा ना तब बोलिएगा, ठीक है। क्या भी बता दे, हाँ देखिए तो डायरी को दो कोई जी, है कोई डायरी निकाला हुआ,
वो वाला हम पूरा महीना वेट कर रहे हैं, उसके बाद एक ही बार भर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पेज नंबर पता नहीं कितना है, देख लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर में अटेंडेंस रिपोर्ट, मार्क्स रिकॉर्ड है ना। ठीक है, तो बाकी तो नहीं दिया हुआ। पेज नंबर 52 आप लोग को नजर आ रहा है? पेज नंबर 52 में आपका लिखा हुआ है। पेज नंबर 52 में क्या लिखा हुआ है? तो असेसमेंट पहला और दूसरा आपका हो चुका है। फर्स्ट लिख दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा नवंबर, एनओबी है ना। फर्स्ट लिखिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा एनओबी, और सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा ट्रेड थ्योरी। बाकी का हमको पता नहीं, बाकी का आप लोग सर लोग से भरा लीजिएगा। ठीक है, और सेकंड में लिख लीजिएगा दिसंबर, है ना। दो आपका हो चुका है कि नहीं? पेज नंबर 52 नजर आ रहा है? मार्क्स रिकॉर्ड, उसमें अपना नाम और ऊपर ट्रेड लिखा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ देखिए 4 को दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है ना। तो पहला लिखिएगा फर्स्ट और ब्रैकेट में लिखिएगा क्या? नवंबर, एनओबी, क्योंकि आप लोग अक्टूबर में आए तो बुक नहीं था, तो नवंबर से चालू हुआ था पहला टेस्ट। ठीक है, दूसरा वाला आपका जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे, सॉल्व करवाए थे, याद है? आप लोग उस समय बहुत ठंडा लग रहा था, तो हम लोग जाके वहां टेस्ट दिए थे। कहाँ पे? मैदान में। ठीक है, अरे